जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब का उपयोग। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे विन वर्ड और ओके में क्लिक करेंगे तो इस तरह से एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे होम टैब, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब भी है। होम टैब ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम। आज हम वीडियो बनाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में कई ग्रुप्स है, पेजेस ग्रुप है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है, लिंक है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल्स है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्रुप्स है और ग्रुप्स के अंदर टूल्स है। उन्हीं टूल्स का उपयोग करके हम लोग आज डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो ग्रुप्स है उसका पेजेस ग्रुप है, उसके बाद है पेज कवर। पेज कवर में आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर टेम्पलेट आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट का एक कवर बना सकते हैं। पेज कवर इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ कवर यहाँ पर मिल जाता है। डेट सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक ये आज का डेट इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसको हटा देते हैं, कुछ अलग लिखते हैं। वर्ड लिखते हैं यहाँ पर एम एस वर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। और एम एस वर्ड का कुछ यहाँ पर सब टाइटल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे एम एस वर्ड में सब टाइटल के रूप में होम टैब और इंसर्ट टैब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी इधर साइड में लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर पेज बना सकते हैं, फ्रंट पेज बना सकते हैं। तो फ्रंट पेज बनाने के लिए आप पेज कवर का उपयोग करके आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में क्लिक करने से सिंपली आपको एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाता है डॉक्यूमेंट में, और कुछ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, कुछ पेज ब्रेक का ऑप्शन दिख रहा है। पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि एक पेज को दो पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। जैसे पेज ब्रेक में क्लिक किया तो दो भाग में इसको बांट दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल्स का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करते हैं और यहाँ से आप रो कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जितना रो या कॉलम चाहिए इस तरह से यहाँ पर आप पॉइंटर को मूव करेंगे और उसके बाद क्लिक कर देंगे तो एक यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाता है। कुछ इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अलग से आप कस्टमाइज़ करके कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो। और इंसर्ट करके सिंपली यहाँ पर टाइप कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर था, इसलिए एक अलग छोटा सा टेबल बन गया। हम रिमूव कर देते हैं टेबल को और फिर से यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेबल में। फिर यहाँ पर रो एंड कॉलम्स को यहाँ पर इनपुट कर देते हैं और ओके में क्लिक करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर प्रॉपर टेबल बन गया। आप यहाँ से इस तरह से टेबल को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं, नेम, रोल नंबर। एक प्रॉपर टेबल जो बनता है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे पिन कोड, और इसको आप साइज बड़ा कर सकते हैं। इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, सेल के बीच में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेआउट नाम का एक टैब मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एक डिजाइन नाम का टैब ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और इस तरह से अलग अलग टैब डिजाइन टैब की मदद से और टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि टेबल का जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, तो उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये पूरे टेबल का जो बॉर्डर है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप ये इस तरह से सेल में आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग को, इसके बाद बैकग्राउंड कलर इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इरेजर वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं और इस तरह से इरेज भी कर सकते हैं। जो भी रो कॉलम्स है, सेल है, उसको आप इस तरह से बहुत आसानी से इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद कंट्रोल जेड प्रेस करके फिर से जैसे पहले टेबल था उस तरह से आ गया। उसके बाद हम लोग फिर से इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। उसके बाद टेबल्स वाले ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पर ड्रॉ टेबल में क्लिक करेंगे। ड्रॉ टेबल का खासियत क्या होता है कि इसमें किसी भी सेल यानी किसी भी कॉलम या रो को ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये एक रो ड्रॉ हो गया। इसमें कोई सेल यहाँ से आप लेना चाहते हैं, इस तरह से सिर्फ पेंसिल को इस तरह से पकड़ के आप इस तरह से पेंसिल को अगर आप वहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो आसानी से ये बन जाता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल को। स्प्रेडशीट यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल के फॉर्मेट में आपको रो कॉलम्स पहले से बना हुआ यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर कंटेंट टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो मेरा कर्सर वहाँ पर उस सेल में था तो उस सेल में जाके वो इंसर्ट हो गया।
तो यहाँ से आप इस तरह से स्प्रेडशीट भी ले सकते हैं। क्विक टेबल का भी ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि पिक्चर वाला ऑप्शन आपको मिलता है। इलस्ट्रेशन जो ग्रुप्स है उसमें पिक्चर्स का ऑप्शन मिलता है। पिक्चर्स जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे, पिक्चर्स वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको फोल्डर में लेकर चला जाएगा और यहाँ से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से पिक्चर को छोटा कर लेते हैं। तो ये मूव नहीं हो रहा पिक्चर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट टैब में जाने के बाद स्क्वायर में, वो टेक्स्ट रॉप में जाने के बाद स्क्वायर में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये मूव होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। क्लिप आर्ट में क्या होता है कि पहले से बना हुआ, पहले से ऐड किया हुआ कुछ पिक्चर्स मिल जाएगा। इसमें गो में क्लिक करेंगे कंप्यूटर टाइप करने के बाद, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का इमेज पहले से बना हुआ मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पेज में आ जाता है। उसके बाद ये मूव नहीं हो रहा है तो रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर में क्लिक करते हैं और इस तरह से आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लिप आर्ट के बाद शेप्स का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद बहुत सारा शेप्स मिलेगा और इस तरह से आप शेप्स बना सकते हैं। कुछ इस तरह से कोई एक ग्लास या मग का ऑप्शन यहाँ पर मतलब आपको शेप्स बनाने को मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप का शेप्स है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सब कुछ यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ये इसको रोटेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से एक मग बन गया। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कप बन गया, एक तरह से आप कह सकते हैं ये कप बन गया। और इस तरह से यहाँ पर कलर भी इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर में भी कलर आप दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। जैसे रेड क्रॉस वाला जो साइन है उसको भी हम लोग इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर जो बॉर्डर है, इसके साइड में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। तो सिंपली आपको फिर से उस शेप्स में जाके क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आउटलाइन में क्लिक करते हैं तो आउटलाइन, नो आउटलाइन में जाके क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हट जाता है, यानी बॉर्डर साइड से हट जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का यहाँ पर आर्ट दिखेगा, जो किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए, यानी कि प्रोसेस जैसे कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी कि इनपुट कंप्यूटर में तीन पार्ट में अपने टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है इनपुट किया गया डाटा को, और फिर आउटपुट दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक डिनोट करने के लिए, एक साइकिल बनाने के लिए होता है। एक प्रोसेस का जो साइकिल है ना, उसको डिनोट करने के लिए होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको कलर भी कर सकते हैं। और ये जो आपका जो ये ऑप्शन है, ये जो मतलब बॉक्स है, इस बॉक्स को भी कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन नाम का जो टैब है, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग तरह का डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है। कुछ अलग दिख रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कुछ इस तरह से प्रोसेस को आप दिखा सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसको कलर भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये एरो का साइन है, उसको कलर आसानी से किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप स्मार्ट आर्ट में और जाएंगे तो यहाँ पर साइकिल टाइप का जो एक स्पेशल चार्ट है उसको भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल है, इसके बाद पिरामिड भी है। पिरामिड को आप इस तरह से बना सकते हैं। पिरामिड को भी आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ शहर का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं जमशेदपुर। उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं धनबाद। उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं रांची। तो कुछ इस तरह से एक पिरामिड इस तरह से हम लोग बना लिए, और शहर का नाम इस तरह से सबसे टॉप में जब जमशेदपुर, उसके बाद धनबाद, फिर रांची। आप चाहें तो यहाँ पर टॉप वाला जो पिरामिड का जो शेप्स है उसको बड़ा कर सकते हैं और अलग अलग डिज़ाइन भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग जो शेप्स का डिज़ाइन है यहाँ पर आप कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कलर भी किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, यानी डिफरेंट टाइप्स का जो प्रोसेस है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन। चार्ट में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स का चार्ट आता है, जो कि आप देखेंगे क्रिकेट मैच में भी किसी भी ओवर, कौन सा ओवर में ज़्यादा रन बना, कौन सा ओवर में कम रन बना, उसको भी दिखाने के लिए इस तरह से लाइन चार्ट का यूज़ किया जाता है। और अगर किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी को भी दिखाना है या पॉपुलेशन को भी दिखाना है, उसके लिए भी कॉलम चार्ट का यूज़ किया जाता है। कॉलम चार्ट आप इस तरह से पॉपुलेशन को भी दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग। पाई चार्ट अलग डिफरेंट टाइप्स का चार्ट है, उसका यूज़ करके हम लोग दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर
इसका उपयोग करते हैं। एरिया चार्ट भी है, अलग अलग तरह का चार्ट है जिसका उपयोग करके हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसके बाद है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में जैसे क्लिक करते हैं तो ये कुछ शॉट करने का, स्क्रीनशॉट करने का, देखिए हम छोटा सा भाग को स्क्रीनशॉट कर लेते हैं तो यहाँ पर पेज में इंसर्ट हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट भी किया जा सकता है, यानी कि इन स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएगा। किसी भी कंप्यूटर के किसी भी भाग को आप स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है। हाइपरलिंक में जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होगा कोई भी वर्ड। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एक वर्ड लर्नर्स, और इसको कर लेते हैं बड़ा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर से इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हाइपरलिंक में क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि पहले से जो मौजूद फाइल है कंप्यूटर में, उसको एक फाइल को, पीडीएफ फाइल को यहाँ से लिंक कर लेते हैं इस वर्ड से। अब इस वर्ड में जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन दबा के माउस से क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये यस और नो का ऑप्शन देता है। यस में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए पीडीएफ ओपन हो गया। यानी कि जो किसी भी खास वर्ड में पीडीएफ को लिंक कर सकते हैं, आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो इस लर्नर्स नाम का जो वर्ड है इसमें हम एक पीडीएफ को ऐड कर दिए, लिंक कर दें, और इसको क्लिक करने से आपको एक अलग पीडीएफ ओपन होगा। तो कुछ इस तरह से ये ओपन किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से एक नेट को कनेक्ट कर लेते हैं, और जो लर्नर्स नाम का जो वर्ड है इस वर्ड से हम कनेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट को। जैक के वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे, जैक का जो वेबसाइट है उसको लिंक करेंगे। तो जैक का वेबसाइट जो भी विंडो पहले से ओपन है इसको यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर सर्च करते हैं जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक। और जैक का जो मेन वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका जो यूआरएल है, उसका जो वेबसाइट है, उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हाइपरलिंक में क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो है ब्राउज। यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने का है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एड्रेस में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जो लिंक है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट भी दिख गया, तो इसको हम हटा देते हैं। पहले वहाँ पर टाइप नहीं करना था। फाइनली तो ये डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है। ये जो यूआरएल है यहाँ पर आ गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर वाला भाग में जो यूआरएल है उसको हटा देते हैं, फिर यहाँ पर ओके करते हैं। इसको हटा देते हैं और इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पर टाइप करते हैं और फिर ओके करते हैं। अब यहाँ पर लर्नर्स जो वर्ड है इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जैक का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करना होता है। ये देखिए डायरेक्ट ओपन हो गया जैक का वेबसाइट, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का वेबसाइट। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी वर्ड से किसी भी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक का काम क्या है, किसी भी वेब पेज को किसी वर्ड से कनेक्ट करना, किसी भी वर्ड से लिंक कर देना। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई एक मैटर को टाइप किया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कुछ लिखा हुआ चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ लिखा हुआ हमसे यहाँ पर मिल गया, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं बुक मार्क का। तो बुक मार्क जो ऑप्शन है इसमें क्या करेंगे कि एक रिबन नाम का जो वर्ड है इसको टाइप कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी पेज है जो 100 पेजेस का भी हो सकता है, 2000 पेज का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेज हो सकता है। उसमें से अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड को अगर सर्च करना है तो उसके लिए बुक मार्क का यूज़ करना होगा। बुक मार्क यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, कोई भी नेम, जैसे रिबन यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, और उसके बाद फिर से बुक मार्क में क्लिक करेंगे और यहाँ पर गो टू में क्लिक करेंगे। गो टू में जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए ये रिबन में कर्सर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी खास वर्ड को बुक मार्क में ऐड करके आप आसानी से उस खास वर्ड को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, इसको स्किप कर देते हैं, क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं, यहाँ पर स्किप कर देते हैं क्रॉस रेफरेंस को, यहाँ पर स्किप कर देते हैं क्रॉस रेफरेंस को। उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे, यहाँ पर स्किप कर देते हैं क्रॉस रेफरेंस को। उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं यहाँ पर हेडर फुटर में। हेडर फुटर क्या होता है, हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है कि जो पेज का जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ हेडिंग देते हैं, क्रिएटेड बाय
क्रिएटेड बाय दुर्गा, दुर्गा स्टूडेंट का नाम है, तो यहाँ पर दुर्गा यहाँ पर लिख देते हैं। और देखिए इस तरह से इसका साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर दिए। उसके बाद आप देखेंगे कि हर एक पेज में क्रिएटेड बाय दुर्गा इस तरह से टाइप होके आ जाता है। यानी कि हर एक पेज में, यानी कि 100 पेज है, 200 पेज है, सभी पेज में एक साथ इस तरह से टॉप में आप लिख सकते हैं किसी जो इस पेज को बनाया है, क्रिएटेड बाय दुर्गा। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर में ट्रिपल यानी कि कॉलम में इस तरह से आ जाए, अलग अलग तरह के, यानी कि 3 नाम लिखना है, अगर मान लेते हैं कि कोई तीन स्टूडेंट मिलकर अगर किसी पेज को बनाता है तो यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर ऐड कर सकता है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फुटर। फुटर का यूज़ क्या करते हैं कि पेज के नीचे वाला भाग में कुछ भी लिखने के लिए करते हैं। तो पेज का नीचे वाला भाग में हम लिख देते हैं क्रिएटेड बाय दुर्गा। तो आप देखेंगे कि हर एक पेज में इस तरह से क्रिएटेड बाय दुर्गा लिखा हुआ आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से फुटर का उपयोग कर सकते हैं। फुटर का उपयोग आप नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पेज नंबरिंग के साथ आता है। यहाँ पर क्रिएटेड बाय दुर्गा लिख देंगे। टाइप टेक्स्ट के यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 5 दिख रहा है, तो पेज नंबर 4, 3, 2 सभी पेजेस में यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, पेज नंबरिंग और नेम दोनों, यानी क्रिएटेड बाय दुर्गा इस तरह से यहाँ पर टाइप कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पेज नंबर 2, 3 सभी में आ गया है, ये पेज नंबर 3 में भी आ गया है, यानी हर एक पेज में आप इस तरह से लिख सकते हैं फुटर का उपयोग करके। तो हेडर और फुटर का उपयोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद पेज नंबरिंग भी करना चाहते हो तो पेज नंबरिंग भी किया जा सकता है। इस तरह से पेज नंबरिंग में आप क्लिक करेंगे कहीं पर भी, तो देखिए इस तरह से मिडिल वाला पार्ट में, पेज का मिडिल में आ जाता है और ये पेज नंबरिंग हो जाता है। तो हर एक पेज को नंबरिंग कर सकते हैं। हेडर फुटर के बाद जो ऑप्शन मिलेगा वो पेज नंबरिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, वहाँ से पेज नंबरिंग आसानी से किया जा सकता है। पेज नंबरिंग अगर आप टॉप में करना चाहते हो, बॉटम में करना चाहते हो, यानी नीचे करना चाहते हो, या पेज के ऊपर में नंबरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, सिंपली कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए एक बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर अपने किसी भी टेक्स्ट, कोई वर्ड या सेंटेंस को आप टाइप कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, किसी भी वर्ड या सेंटेंस को हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो किसी भी वर्ड या सेंटेंस को टाइप करने के लिए सिंपली बॉक्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। देखिए एक साइड में बॉक्स आ गया, बीच में भी आ जाता है, तो डिफरेंट टाइप का बॉक्स यहाँ पर ले सकते हैं और किसी भी तरह का टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ को यहाँ पर टाइप किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ भी किया जा सकता है। इस तरह सिंपली नीचे ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का, और आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पर ऑप्शन है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग। इसके बाद है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का भी उपयोग होता है। क्विक पार्ट का उपयोग क्या है कि सिंपली इसका उपयोग है कोई भी सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए, कोई भी सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए खास करके होता है। आप उसको एक खास नेम के साथ सेव कर सकते हैं और उसको इंडिकेट करने के लिए होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, जैसे लर्नर्स कंप्यूटर क्लासेस एक सेंटेंस है, एलसीसी बुंडू नाम से, या फिर यहाँ पर कोई दूसरा नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। तो क्विक पार्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ये एलसीसी बुंडू ऑटोमेटिक आ जाता है। एलसीसी बुंडू पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से आ जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि क्विक पार्ट का उपयोग में ऐड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए है, डिलीट भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट में जैसे क्लिक करेंगे लर्नर्स कंप्यूटर क्लासेस, तो यहाँ पर देखिए कि कुछ नॉर्मल टेक्स्ट से बिल्कुल अलग आता है और यहाँ पर कलर भी आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेव का आउटलाइन भी ले सकते हैं, अलग अलग तरह का यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में क्या है, वर्ड को एक बेहतरीन तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट का भी आउटलाइन लिया जा सकता है, यानी कि जो वर्ड है उसका आउटलाइन का भी कलर किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग कलर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का आपको वो वर्ड का डिजाइनिंग मिल जाएगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का उपयोग करने के लिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है, स्टार्टिंग वाला जो वर्ड का लेटर है उसको आप इस तरह से 3 लाइन में 2 लाइन में एक बड़ा से आकार दे सकते हैं, बड़ा आकार दे सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें पेपर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी देखे होंगे कि कोई बड़ा लेटर होता है, जो खास जो स्टार्टिंग वाला लेटर होता है उसको बड़ा करके दिया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू और एक है क्रिएट फ्रॉम फाइल, इसमें क्लिक करते हैं।
जैसे अब यहाँ पर ब्राउज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा PDF या फाइल खुल जाता है। तो यहाँ से कोई एक PDF को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले आइकन में क्लिक किए। इसके बाद यहाँ पर कोई भी आइकन ले लेते हैं, इसके बाद ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर PDF ऐड हो गया है। किसी भी पेज के बीच में PDF ऐड कर सकते हैं। इस तरह से डबल क्लिक मतलब ओके किए, यहाँ पर ओपन हो गया, तो एक अलग PDF ओपन हो गया। तो यानी ऑब्जेक्ट का ऑप्शन का यूज़ करके, ऑब्जेक्ट टूल का उपयोग करके आप यहाँ पर इस तरह से जो पहले से मौजूद फाइल उसको ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, क्रिएट यहाँ पर टाइप कर दें रांची बुंडू, इसके बाद कट करते देखिए रांची बुंडू यहाँ पर ऐड हो गया। यानी कि कोई एक ब्लैंक पेज खुला और वहाँ पर टाइप किए और ये दूसरे वाला पेज जो पहले से एग्जिस्टिंग पेज है इसमें आ गया। तो क्रिएट भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट क्रिएट फाइल का उपयोग करके। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट में है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी किसी भी फाइल का टेक्स्ट को आप डायरेक्ट यहाँ पर लाना चाहते हैं तब भी ला सकते हैं। तो कोई भी एक PDF फाइल लेते हैं या कोई भी वर्ड फाइल लेते हैं, कोई भी वर्ड फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो जो उस फाइल में जो भी लिखा हुआ था मैटर वो यहाँ पर आ जाता है, इस पेज में आ जाता है। यानी कि किसी भी वर्ड फाइल का जो पहले से मौजूद है उस फाइल का यहाँ पर जो कंटेंट है उसको आप इस पेज में ला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में फिर से क्लिक करते हैं और इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि और नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर इक्वेशन का ऑप्शन है। इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला को लिखने के लिए होता है। किसी भी मैथ्स में फार्मूला को लिखने के लिए सिंपली यहाँ पर इक्वेशन में क्लिक करेंगे और मैथ में जो भी फार्मूला आप लिखना चाहते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर लिखा जा सकता है, टाइप किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट में जो डिफरेंट टाइप का फार्मूला है, जैसे πr² एरिया फाइंड करने के लिए है, तो डिफरेंट टाइप्स का फार्मूला यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। उसके बाद है सिंबल्स का ऑप्शन। सिंबल का ऑप्शन अगर मोर सिंबल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स आ जाता है और जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, बहुत सारा सिंबल्स जो कीबोर्ड में नहीं मिलता। तो ओम का सिंबल यहाँ पर ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ जो है इंक्रीज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओम का ऑप्शन आ गया। ओम जो सिंबल है, जो सिंबल से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ से सिंबल से इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप का सिंबल। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह का सिंबल है, इसका यूज करके हम लोग डॉक्यूमेंट को और बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्ट टैब में जितने भी ग्रुप्स था, जितने भी टूल्स था, लगभग सारे टूल्स का उपयोग हम लोग समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो टूल्स होगा उसमें चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।